गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है और जल्दी वो निकलने वाली है। तो रिक्वायरमेंट निकलने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी पूरी जानकारी आज वीडियो में दी हुई है। इसी के साथ 15 मार्क्स आपको किस बेस पर दिए जाएंगे उसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। इसी के साथ जूनियर टीममेट जूनियर हेल्पर इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को भी ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना बस जाए कि चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे वैकेंसी निकलने के टाइम, वो भी आप बना कर रखें, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए सीधा वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर करनी है, फोटोकॉपीज ओनली। आपको सिर्फ फोटोकॉपी ही भेजनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, क्योंकि ये ऑफलाइन ही फॉर्म भेजते हैं, तो सिर्फ फोटोकॉपीज ही भेजनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेज देने। तो पहला डॉक्यूमेंट निकल कर आता है मैट्रिक सर्टिफिकेट शोइंग डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्क लिस्ट जरूर होनी चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकल कर आता है सर्टिफिकेट और ITI इन वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड ओनली। तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड ही होना चाहिए, जिसमें वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन की आपके पास जो उन्होंने मार्क लिस्ट दी हुई है ITI की, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ SC ST OBC बार्स ऑफ फ्रीडम फाइटर या BPL या अंत्योदय, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो नेक्स्ट थर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं आपके पास क्या होना चाहिए। तो थर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास 1 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपके पास हाल ही में ली हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए और उस पर आपने सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन कर देने हैं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड कॉपी। आपके पास आधार कार्ड की कॉपी जरूर होनी चाहिए और इसी के साथ आपके पास वो सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसके बेस पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर उदाहरण ले तो आपके पास 15 मार्क्स कैसे बनेंगे तो वो देखते हैं। अगर आपके पास बैकवर्ड एरिया का पंचायत का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा करते हैं लैंडलेस फैमिली। अगर आपके पास लेस दैन 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है बेरोज़गार का तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, मतलब 2.5 नंबर इसके मिलेंगे। फोर्थ करें अगर आपके पास डिफरेंशिएबल्ड पर्सन मोर देन 40%, अगर आप 40% अपंग हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपके पास NSS का एट लास्ट 1 ईयर, अगर आपके पास 1 ईयर का NSS का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो इसी के साथ 6 नंबर का अगर आपके पास BPL का सर्टिफिकेट है तो आपको इसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे। और 7th अगर आप विडो डाइवोर्स्ड डिस्टिट्यूट सिंगल वूमेन है तो आपको 1.5 नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप सिंगली डॉटर हैं या ऑर्फन या अनाथ हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में तो आपको इसके भी 2.5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये थे आपको 15 मार्क्स इसके बेस पर मिलेंगे। जो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं 9 डॉक्यूमेंट हैं, इसके बेस पर आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो आपको फ़ीस कैसे देनी होगी। तो आपको फ़ीस देनी होगी RTGS नेफ्ट या IMPS डिपॉजिट करना है बैंक अकाउंट में, तो आप इसके माध्यम से फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं।